हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, 31 जुलाई 2025 को भारत में एक ऐसी घटना घटित होती है जो मेरा मानना नहीं घटित होनी चाहिए थी। टीचर्स का ग्रुप जाता है कि एसएससी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है, कभी पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक एक एग्जाम में 10-10 20-20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कभी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। कभी कीबोर्ड काम नहीं करे, कभी माउस काम नहीं करे, कभी सर्वर क्रैश हुए जा रहे हैं आप लोगों के। इतनी प्रॉब्लम का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। एक स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर 600 800 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है। अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, वो लोग ही सामने नहीं आ रहे। अब एसएससी को उसकी मिस्टेक याद दिलाने के लिए जब टीचर्स का ग्रुप जाता है उनसे मिलने के लिए, तो उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन शिक्षकों को लाठियों से पीटा जा रहा है, बसों में भर के डिटेन करके उनको घुमाया जा रहा है जगह जगह। और ले जाने वाले भी कौन है, एसआई हो, एसआई लगे हुए कौन है, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे। स्टूडेंट इतनी ही तो मांग कर रहे हैं कि सर कुछ रिफॉर्म लाए जाए, दोबारा से टीसीएस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। वो अपना काम अच्छे से कर रही थी, कुछ मिस्टेक थी, सुधारी जा सकती थी। आप उसकी जगह ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी संस्था को दे रहे हैं, एडिक्विटी को, जिसके दामन पे 2020 से दाग लगे हुए हैं। 2020 में, 2022 में, 2023 के अंदर इनसे एक सिंगल एग्जाम तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, और आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। और फेज 13 का जो एग्जाम अभी कंडक्ट करवाया जाता है, स्टार्टिंग फेज के अंदर ही उसके अंदर इतनी बड़ी गलतियां निकलकर सामने आ रही है। सर रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? ये आप ही ने कहा था शायद तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हर एक इलेक्शन के टाइम स्वामी विवेकानंद के स्लोगन को रिपीट किया जाता है, लाउडली बोला जाता है, युवाओं का देश। सर युवाओं के साथ सही कहां हो रहा है? एक आप सिंगल चीज बता दीजिए। आम बात हो गई है पूरे भारत में, हर एक स्टेट में। मैं राजस्थान में हूं तो एक राजस्थान में भी आम बात हो गई है। हर भर्ती परीक्षा के अंदर कोई ना कोई पेपर में खामियां, क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कोई ना कोई कमियां निकलकर सामने आ रही है। अकाउंटेबल कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यही तो मांग करते हैं सभी स्टूडेंट। और हम टीचर होने के नाते, मेरा जितने भी टीचर हैं राजस्थान में या अपितु अलग स्टेट में भी, मेरा उन सभी से एक अनुरोध है कि जो ये प्रोटेस्ट, ये मुहिम जो स्टार्ट की गई है शिक्षकों के द्वारा, उसमें आप सभी अपना योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य दें। क्योंकि ये केवल चुनिंदा स्टूडेंट के भविष्य की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के भविष्य की बात है। एक समय ऐसा था जब एसएससी को मिनी आईएएस भी कहा जाता था, लेकिन आज एसएससी अपनी गरिमा, अपनी साख खो चुकी है बिल्कुल। हर एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर से लेकर कीबोर्ड से लेकर इन्विजिलेटर का बिहेवियर तक सही नहीं है। तो जितने रिफॉर्म लाए जा सकते हैं उन रिफॉर्म को लाया जाना चाहिए। युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए। पक्ष में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों, देखिए आप सभी को पहुंचाने वाले भी उन जगहों पे स्टूडेंट ही हैं, यूथ ही हैं। तो मेरा मानना है, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, मेरा मानना है कि आप सभी को उनकी बातें सुननी चाहिए। जितने रिफॉर्म की डिमांड वो कर रहे हैं, जो वाजिब है, वो रिफॉर्म लाए जाने चाहिए। और इस पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि सिंगल पेपर भी लीक ना हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे वो कोई आप लोगों के सेंटर लेवल का एग्जाम हो। पेपर समय पे आयोजित कराए जाने चाहिए, रिजल्ट समय पर आना चाहिए, एक कैलेंडर, एक प्रोसेस जारी किया जाना चाहिए। आज तारीफ करने योग्य एग्जाम है बैंक के, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, आरआरबी का हो, पूरा कैलेंडर जारी किया जाता है। प्री अब होगा, मेंस अब होगा, इंटरव्यू पीओ के अब होंगे, ज्वाइनिंग तक बता दी जाती है कि किस समय हम ज्वाइनिंग देंगे। सर वो भी तो एक संस्था इतने समय से काम कर रही है और कोई मिस्टेक नहीं है, आप लोगों से छोटा सा काम नहीं किया जा रहा। तो देखिए मेरा मानना है कि एक ऐसी संस्था गठित की जानी चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे इस्तीफे लिए जाने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे की जानी चाहिए। क्योंकि सवाल यहाँ कुछ लोगों का नहीं है, करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये सवाल भारतवर्ष का है, क्योंकि जिन युवाओं के कंधों पे भारत प्रगति करने वाला है, वो कंधे ही अगर कमजोर हो जाएंगे तो कैसे हम उन स्वर्णिम भारत की कल्पना कर सकेंगे।
तो मेरा मानना है इस मुहिम के अंदर राजस्थान के प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थियों का सहयोग करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी शिक्षकों का सहयोग करना चाहिए। और बधाई के पात्र हैं वो शिक्षक जिनमें चाहे नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, गगन सर हो, आदित्य सर हो, या जितने भी अध्यापक जो जुड़े हैं इस मुहिम से, जो स्टूडेंट के लिए अपनी क्लासेस को छोड़ के इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, टीचर का काम इतना ही है स्टूडेंट का मार्गदर्शन करना और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देना। शिक्षक रोड पे उतर चुके हैं, शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। पक्ष में बैठे लोग हों चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, पुनः मैं इस बात को दोहराता हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये युवा ही हैं जो आप लोगों को इन गुरुकुलों तक पहुंचाते हैं, संसद के भाग तक आप लोगों को पहुंचाते हैं, और इन्हीं के साथ आज गलत किया जा रहा है। तो ये अक्षम्य है, बिल्कुल क्षमा करने योग्य ये चीज़ें नहीं हैं। जितने सुधार की स्टूडेंट मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, और एडिक्विटी जिसके दामन पे कंटिन्यू दाग लगे हुए हैं उसको वेंडर नहीं देना चाहिए। टीसीएस के अंदर ही अगर कुछ खामियां रह रही हैं उन खामियों को दूर करके दोबारा उन्हीं से एग्जाम करवाए जाने चाहिए। समय कम है, एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा बच्चों की इसी माह में प्रस्तावित है, उस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट की जो मांग है उस पर ध्यान दें। और राजस्थान के शिक्षकों से पुनः मेरा एक ही अनुरोध होगा कि आप भी सभी किसी न किसी प्रकार से इस मुहिम के अंदर अपना योगदान अवश्य दें। धन्यवाद।